वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 15वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम चतुर्दशः सर्गः। शिव आश्रम में विश्राम। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछोने पर सोए राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे नर श्रद्धालु राम, उठो, प्रातः काल होने को है, सोच स्नान संध्या आदि कर डालो। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आदेश पर एकदम उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और गायत्री जप करने बैठ जाते हैं। बाद में अपने दैनिक कार्यों को खत्म कर वो आगे की यात्रा करते हैं। तब वे विश्वामित्र जी के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं सरयू जी का और गंगा जी का संगम, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं संगम स्थल पर वो देखते हैं एक आश्रम, जहां पर बहुत सारे ऋषि तप कर रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से बोलते हैं, हे भगवान, ये आश्रम किसका है? ये ऋषि कैसे हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दोनों राजकुमारों की बात सुन विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, ये शिव आश्रम है, आज रात हम यही ठहरेंगे और कल आगे की यात्रा करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, हम स्नान जप और यज्ञ कर पवित्र होकर आश्रम में प्रवेश करेंगे। तब आश्रम में खड़े कुछ ऋषि उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने साथ आश्रम में ले आते हैं। वो लोग शिव आश्रम में निवास करते हैं। तब वहां के कुछ ऋषि कुछ मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम और लक्ष्मण का मनोरंजन करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और आनंद में रहते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, कि राम और लक्ष्मण बहुत बड़े राजकुमार थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने गुरु के साथ गए और आप देख सकते हैं उन्होंने सूखे पत्तों पर विश्राम किया, उनका बिछौना बनाकर। इसलिए कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ये चीज हम रामायण के इस अध्याय से सीख सकते हैं। फिर आपने देखा कि किस तरह से उनकी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह स्नान, सोच आदि जप करके, ये सारी चीजें खत्म करके, अपनी दैनिक क्रियाओं को खत्म करके वो आगे का कार्य करते हैं। तो हमारे जीवन में भी एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राम।